हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? योग अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। कि सेंसेक्स एक्सपायरी है तो थोड़ा सा यहाँ पर चार्ट में डिस्कशन करेंगे आपका किस तरह से सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस वगैरह ड्रा करना चाहिए। देखिए, चार्ट बताने से पहले मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं किसी भी तरह का आपको यहाँ पर बाई या सेल का लेवल कोई प्रोवाइड नहीं करता, ना ही मैं किसी तरह से आपको ये बोलता हूँ कि आप ये बाई करिए, ये सेल करिए। मैं एक चार्ट में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस वगैरह आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। बाकी मेरा किसी भी तरह का आपको ये ध्येय नहीं कि आप यहाँ पर खरीदी बिक्री करिए या जो मर्जी आपकी करिए। देखिए, ये सब कैपिटल यहाँ पर आपकी लगी हुई है, दर्द आपको होता है, लॉस होता है तो प्रॉफिट होता है तो आपको खुशी होती है। इसलिए आप जो भी यहाँ पर कामकाज करें, प्लीज़ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के जरूर कामकाज करें। बस यहाँ पर चार्ट रेजिस्टेंस आप सीखिए। अगर आपको लगता है कि हाँ, ये ठीक है, इस तरह से कामकाज करता है, तो आप अपना वहाँ पर वो रणनीति बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं करता, तो देखिए वो तो फिर मार्केट में 100% कोई नहीं है, तो फिर मैं कौन सा यहाँ पर हो सकता हूँ। मैं बहुत सिंपल बोलता हूँ। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी ने आज, अगर आपने देखा होगा, आपका एक यहाँ पर ओपनिंग दिया, मतलब ये रेंज था। रेंज के बाद आपका यहाँ पर देखिए प्रॉफिट बुकिंग आया, प्रॉफिट बुकिंग जबरदस्त तरीके से आया, फिर आपका थोड़ा ऊपर गया, फिर प्रॉफिट बुकिंग, देन आपका इसके बाद यहाँ से आपकी एक रिकवरी मार्केट के अंदर आई। अब ये रिकवरी क्यों आई? अगर आप ये देखिए, मेरे से पूछते हैं, तो आप अगर रिलायंस देखते हैं, जैसा कि मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ कि देखिए, कहीं ना कहीं जो इंडेक्स होता है, अगर जिसमें सबसे ज़्यादा पावर अगर होती है, अगर वो आपका शेयर मूवमेंट करता है, तो कहीं ना कहीं आपका इंडेक्स भी मूवमेंट उस तरह से करता है। तो ध्यान रखिएगा। पहले हालांकि आपका रिलायंस यहाँ पर बेरिश था, लेकिन अचानक उसमें एक रैली आती है और उस रैली को आपका देखिए निफ्टी ने भी एक अच्छा इंजॉय लिया। फाइनली अभी आपके रेजिस्टेंस के पास ही बंद है, तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि नहीं नहीं, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी रिकवरी आ गई या कुछ आ गया। ठीक है, बस मार्केट में ये समझिएगा कि चार्ट है आपका, चार्ट कभी भी ऊपर जाता है तो कभी नीचे जाता है, कभी गैप डाउन होता है तो फिर कभी इस तरह से आता है। आपका यहाँ पर क्या काम होना चाहिए? देखिए, अगर आपको छोटा सा जो भी एक लोटा मिल जाए, आप उससे खुश रहना सीखिए, क्योंकि अगर आप बड़ा लेना चाहेंगे तो वहां पर आपको बड़ा लॉस के लिए भी आपको वहां पर एग्रेसिव होना पड़ेगा। ये आप सिंपल समझिएगा। ठीक है, चलिए चार्ट बनाते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये आपका एक जोन है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जोन है। और ये रेजिस्टेंस जोन कौन सा है? 25,850 का आपका एज ए रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस क्यों है? चूंकि इधर देखिए, प्रीवियस आपका इसी जगह से मार्केट ने कुछ इस तरह से एक्टिविटी किया था, तो ये जोन ही आपका रेजिस्टेंस है 25,850 तक। सपोर्ट की बात कर लें, लेटेस्ट टाइम में देखिए, आपका जो एक बिग बना था ना, यहाँ की मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ, जो ये बिग बना था, मैंने आपको ये डिस्कशन भी किया था कि भाई, अगर मार्केट आपका कहीं ना कहीं से रिकवरी करता है, तो ये बिग आपको ध्यान रखना है, यहाँ तक एक बार आपका ये रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो अभी लेटेस्ट टाइम का आपका सपोर्ट कौन सा बनेगा? ये देखिएगा, यही बिग, ये बिग है आपका ना, यही आपका सपोर्ट बनेगा। सपोर्ट की बात करें, देखिए सपोर्ट में अगर मान लीजिए मार्केट इस रेंज में कहीं ओपन होती है, ठीक है, इस रेंज में, और आपका ये 25,800 के नीचे निकलती है, ध्यान रखिएगा, ये आपका सपोर्ट लेवल है 25,800। अगर ये 25,800 के नीचे आपके यहाँ पर निकलती है, सस्टेन करती है, तो आपका सबसे पहला सपोर्ट लेवल आपको ये दिख रहा होगा 25,750 के आसपास। ये आपका बिक यहाँ पर है। ठीक है, ये पहला सपोर्ट है। जैसा कि मार्केट ने क्या किया, देखिए, ये जो आपका रेजिस्टेंस जोन था, इस रेजिस्टेंस जोन को इस तरह से कुछ डब्लू पैटर्न बनाता हुआ मार्केट आपका ब्रेकआउट किया है। तो ये हो सकता है चांस, अगर यहाँ से रैली आई है, मान लीजिए मार्केट में बायर एक्टिव हुए हैं, तो मार्केट इसी तरह से कुछ काम काज करती है। मान लीजिए आपका आया सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लेकर के अगर इस तरह से मार्केट का चार्ट जाता है, तो हम वो अपना प्लान फिर बना सकते हैं। मेरी बात क्लियर हो रही? चलिए, तो आपका सपोर्ट कौन सा मिल गया? ये आपको सपोर्ट दिख रहा होगा 25,750 का। रेजिस्टेंस आपको दिख ही रहा है। जब इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके आपका 25,840 के ऊपर नहीं निकलता, तो थोड़ा सा एग्रेसिवली आपको यहाँ पर लॉन्ग की तरफ नहीं जाना चाहिए। बाकी ठीक है, मार्केट है, मार्केट देखिए, अगर गैप अप हो जाए या बड़ा गैप डाउन हो जाए, तो वो मैटर एक थोड़ा सा अलग होता है। हाँ, एक बात जरूर है कि मार्केट मान लीजिए थोड़ा बहुत आपका गैप डाउन ओपनिंग दे और कहीं ना कहीं इस रेंज में मिलता है, ठीक है, ये आपका सपोर्ट रेंज है। और अगर आपको फिर इसके बाद रिलायंस और एचडीएफसी में कुछ हलचल आपको दिखाई दे ऊपर की तरफ मूवमेंट में, तो ठीक है, आपके यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट मानना चाहिए। अगर उसमें कुछ नेगेटिव एक्टिविटी होती है, तो देखिए ये सपोर्ट फिर अगर ये आपका ब्रेकडाउन करता है, तो फिर नेक्स्ट आपका नीचे का सपोर्ट ये देखिएगा, ये जो आपकी बिग बनी हुई है ना, इसको मैं बना देता हूँ, ये लीजिएगा, ये देखिए, ये आपका सपोर्ट है। कहीं ना कहीं फिर आपका 25,700 के आसपास फिर आपका एक सपोर्ट नीचे आ रहा है। ये कब? आपको जब आपका रिलायंस और एचडीएफसी बैंक में कुछ आपका नेगेटिव एक्टिविटी बनेगी, तभी। ओके, समझ रहे हैं आप? चलिए, ऊपर का यहाँ पर ध्यान रखिएगा। मैंने आपको फिर बता दिया कि जब तक इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट आपका नहीं जाता, तो अग्रेसिवली आपको काल की तरफ नहीं जाना है। फिर अगर इसके ऊपर निकलता है और आपका रिलायंस पॉजिटिव होता है, एचडीएफसी बैंक भी पॉजिटिव होता है, तो फिर आपका नेक्स्ट सपोर्ट, आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर
25,900 के आसपास यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपका ट्रेंड लाइन की बात कर लें, देखिए चलिए ट्रेंड लाइन सबसे पहले बनाते हैं ये वाली। यहाँ से एक काम करेंगे, ये एक्सटेंडर लाइन उठाते हैं इसके हाई लेवल से, और ये वाली हम एक्सटेंडर लाइन यहाँ पर ड्रा करते हैं। तो आई होप आपको ये एक्सटेंडर लाइन दिख रहा होगा। ये रेजिस्टेंस था आपका, देखिए मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और उसी रेजिस्टेंस के पास आपका देखिए यहाँ पर रुका हुआ है। तो आपका ये जो रेजिस्टेंस है, चूंकि देखिए ये बार बार मार्केट उसी चीज को रिएक्ट कर रहा है, तो अगर यहाँ से अगर ये नीचे मूवमेंट करता भी है तो उसको भी आपको निगरानी रखना चाहिए। सपोर्ट की बात कर ले नीचे में ट्रेंड लाइन से, तो यहाँ पर देखिएगा मैं ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आपको बना करके देता हूँ। यही एक्सटेंडर लाइन उठाइएगा, इधर ही से कुछ आपको इस तरह से एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन बनाना है। ये देखिएगा ये आपकी सपोर्ट की ट्रेंड लाइन बन रही है, चेक करिए यहाँ पर सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। तो अगर मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पर रेंज बनाती है और एक घूमने की कोशिश करती है, देखिए जिस तरह से आपका मार्केट ये गया फिर आपका ये गया, तो आपका देखिए ये वाला सपोर्ट भी यहाँ पर नजर आ रहा है। अब ये डिपेंड ये करता है, जरूरी नहीं कि नहीं इस लाइन को टच करे, हो सकता है आपका थोड़ा सा नीचे की तरफ आए और ये वाला जो प्रीवियस आपका रेजिस्टेंस हुआ था जो मैंने आपको बताया है, यहीं से आपका मार्केट इस तरह से कुछ मूवमेंट करने की कोशिश करे। मैंने आपको हॉरिजॉन्टल लाइन में भी रेजिस्टेंस बता दिया, आपको देखिए ट्रेंड लाइन में भी रेजिस्टेंस सपोर्ट बता दिया। अब आपको क्या करना है वो आपके ऊपर डिसाइड है, आपको कितने लॉट से करना है। और मैं देखिए अगर आप मेरी पर्सनल बात माने तो मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलता हूँ कि आप मल्टीपल लॉट से ट्रेड करिए, क्योंकि हमेशा लॉस तभी होता है जब आप मल्टीपल लॉट से यहाँ पर मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं। तो ध्यान आपको रखना है, अगर आप एक लॉट से यहाँ पर अपना कामकाज करेंगे तो इसी तरह से आपका कैपिटल भी कम लगेगा और आप मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉस को कंट्रोल कर पाएंगे। ओके चलिए, तो ये आपका निफ्टी का चार्ट हो गया। चलते थोड़ा आपका बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में। तो फ्रेंड देखिए बैंक बात करें यहाँ पर बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने एक जबरदस्त मूवमेंट दिया ऊपर की तरफ और कंटिन्यूअस आपका मूवमेंट ऊपर की तरफ कर रहा है। इसमें कहीं ना कहीं आपका किसका हाथ है, बैंकिंग सेक्टर का, वो ध्यान रखिएगा। अभी आपका जो लेटेस्ट मैंने रेजिस्टेंस आपको बताया था कि मार्केट कहीं ना कहीं देखिए ये जो यहाँ पर आपके एसएल क्रिएट होते हैं वो एसएल देने के लिए होते हैं। लगभग आपका यहाँ पर देख सकते हैं आपका लगभग 61,800 के आसपास आपका ये मैन रेजिस्टेंस है। मैं इसको मार्कआउट यहाँ पर करना चाहता हूँ, देखिए ये देखिएगा। चलिए ये मैंने आपको मार्कआउट किया। अभी छोटी सी जगह आपको बची हुई है, आज की जो क्लोजिंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है वो देखिए लगभग आपका 61,600 तक गया है। आपको ऊपर का ये जो रेजिस्टेंस है ये कहीं ना कहीं 61,740 के आसपास है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कल मतलब कल क्या, आने वाले दिन की जो आपकी एक्सपायरी होगी, मतलब मंथली एक्सपायरी अभी होना है ना कुछ दिन में। मैं एक बात बताता हूं, यहां जितने भी लोग आपके एसएल लेकर के बैठे हुए हैं लिक्विडिटी में, ठीक है, अभी तक उनका लगभग बहुत से लोगों का यहां पर या तो एसएल हिट हो चुका होगा या तो आपका क्या हो चुका होगा, जो बहुत बड़ा दमदार आदमी है जिसने मार्केट में यहीं पर कुछ पकड़ा होगा वही अभी बैठा होगा। अदरवाइज मैक्स लोग यहां से आपके निकल चुके हैं बैंक निफ्टी के अंदर। अब क्या होगा बैंक निफ्टी में, क्योंकि देखिए अगर कंटिन्यू यहां से आपके बायर एक्टिव हुए हैं इस लो लेवल से, तो मार्केट में बायर तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर बायर एक्टिव हुए हैं तो मार्केट जब कभी मान लीजिए ये इसको ब्रेकआउट अगर इस बार करती है ना ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी आपकी, तो देखिए शार्प आपका शॉर्ट कवरिंग आने की उम्मीद है। शॉर्ट कवरिंग का मतलब आप समझते हैं, अगर कहीं ना कहीं मार्केट जब भी कभी या तो ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करे या तो मान लीजिए इस तरह से जो कैंडल आपकी बनती है अगर उसको ब्रेकआउट करे तो एक अच्छा मूवमेंट मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये आप ध्यान रहिएगा, आप तैयार रहिएगा कि अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट करे और सस्टेन करे। ध्यान रखना, ऐसा कभी मतलब गलती मत कर देना कि मार्केट आपको ये दिख रहा है यहाँ पर सेलर एक्टिव हुए, ये जायज बात है कि सेलर एक्टिव हुए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट आपको यहीं पर एक आध कैंडल आपको पहले निगेटिव बना दे, आप यहाँ पर नीचे चल जाए पुट बाई कर लें, फिर एक कैंडल क्या कि बड़ी तेजी के साथ ऊपर बना दे तो आप यहाँ पर बुलिश हो जाए। नहीं, ऐसे सिचुएशन में जब आपका मार्केट यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडल बनाए तो आपको इस सिचुएशन में आपको रुकना चाहिए, एटलीस्ट 1 घंटे आपको वेट करना चाहिए। कहीं नहीं भागी जा रही है आपकी मार्केट, वो पता आपको लग जाएगा अगर बुलिश होगी तो आपके एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक पहले ही तहलका मचा देंगे। तो अगर यहां पर उस तरह से कुछ एक्टिविटी बनती है तो फिर देखिएगा, फिर आपका मार्केट में जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, फिर ऊपर देखिए खुला लेवल होता है, ऊपर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, तो मार्केट फिर कंटिन्यू आपकी शॉर्ट कवरिंग में उतारू होती है। नीचे के सपोर्ट की बात करें, अब यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई दमदार वाला बंदा बैठा है और वापिस अपनी मान लीजिए कि यहाँ पर क्वांटिटी को बहुत तेजी के साथ सेल करना चाहता है, तो क्या होगा, तो भी मार्केट में क्या करेगा, वो लिक्विडिटी पहले यहां पर क्रिएट करेगा। वो भी मैं आपको बता दूं, लिक्विडिटी क्रिएट करना क्या होता है, मतलब वो अपनी पोजीशन को फर्दर यहां पर बनाने की कोशिश करेगा, और जब वो अपनी पोजीशन को यहां पर बनाता है तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर भी जा सकती है और यहां पर रुकती भी है, क्योंकि उसको लिक्विडिटी यहां पर अपनी क्रिएट करना है। और जब लिक्विडिटी क्रिएट होगी तभी उसके पोजीशन यहां पर फिलअप होते हैं, और जब उसके पोजीशन फिलअप हो जाएंगे फिर डिसाइड वो करेगा कि मार्केट यहां से इस तरफ या ऊपर की तरफ। ध्यान ही आपको ये रखना है, ठीक है। तो अगर नीचे की बात करें, देखिए अभी आपका लेटेस्ट टाइम का सपोर्ट, तो सपोर्ट आपको यहीं पर बन रहा है। मैं इसकी पर्सनल बात कर दूं 61,236 का मार्केट अभी आपकी ट्रेड कर रही है, यहां पर देखिएगा 61,520 में मार्केट। अगर यहां से ही मान लीजिए कल के दिन ही अगर आपका एक छोटा सा रिट्रेसमेंट दे तो 61,236 का आपका ये क्या बनेगा, सपोर्ट लेवल बनेगा। नीचे का डिसीजन कुछ भी आपको लेना है, देखिए इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं आता नीचे का डिसीजन मत लीजिएगा। कोई भी मान लीजिए इधर
कुछ आपका एक्टिविटी होती है और इस तरह से मार्केट ऊपर निकलती है तो आपको मतलब लोअर लेवल से बायर एक्टिव होते हुए नजर आ सकते हैं, ये ध्यान आपको रखना है। ओके, चलिए ट्रेंड लाइन की बात कर लें। एक ट्रेंड लाइन आपकी बन रही है, चलिए मैं यहाँ पर आपको बना करके देने की कोशिश करता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आए वो चीज। चलिए एक्सटेंडर लाइन बनाएगा, इसका जो टाप आपको दिख रहा है ना, ये टाप से, इस टाप से आपको ऐसे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ये वाली बना देना है। अब देखिए इस ट्रेंड लाइन का मोल अगर आप चाहें तो बहुत है, नहीं आप चाहें तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं 1 घंटे का चार्ट उठाकर रखा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। देखिए ये आपका रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस था। अभी आपकी मार्केट जो ट्रेड कर रही है बैंक निफ्टी, अभी इस रेजिस्टेंस के नीचे ही ट्रेड कर रही है। मैं फिर आपको समझा रहा हूं, चूंकि आपका ये भी रेजिस्टेंस है, यहां से स्टैंड लाइन का रेजिस्टेंस है, तो कहीं ऐसा ना हो मार्केट में वापस आपका इस तरह से कुछ एक्टिविटी दिखती हुई नजर आए, ये आपको ट्रेंड लाइन बना लेना है। ओके, आप ये बना लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक सब कुछ समझ में आ जाएगा कभी क्या एक्टिविटी हो रही है। नीचे की बात करें ट्रेंड लाइन की, देखिए नीचे भी आपको यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन उठाना है। एक्सटेंडर लाइन उठा करके इसके सिराने में रखिएगा या तो इसके सिराने में रखिएगा, आपको ये वाला यहाँ पर नजर आएगा। देखिएगा ये भी आपकी एक्सटेंडर लाइन बन रही है। अब अगर फर्दर फिर मार्केट नीचे आएगी, देखिए हालांकि ये जोन आपका बहुत दूर है, बट ठीक है, देखेंगे कि क्या होगा, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है कि क्या आता है, वो आपका बाद में पता चलेगा। तो फाइनली आपका बैंक निफ्टी में इतना ही है। चलिए 15 मिनट के चार्ट में एक बार चलते हैं, देखते हैं कुछ और अगर आपको चार्ट यहाँ पर नजर आता है तो देखने की कोशिश करते हैं। देखिए सेम वही चीज है, आपके यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए मार्केट ने बहुत देर तक रुकने की कोशिश किया है, इसके बाद बायर एक्टिव हुए हैं, मूवमेंट है। तो ध्यान रखिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये वाला रेजिस्टेंस का रेंज बना करके फर्दर फिर मार्केट भले आपका यहाँ पर सपोर्ट जोन के लिए आने की कोशिश करे। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया बैंक निफ्टी का चार्ट। चलते हैं थोड़ा सेंसेक्स को देखते हैं, क्योंकि सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, वहां पर कुछ एक्टिविटी नजर आ सकती है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड देखिए आपका ये सेंसेक्स का चार्ट है, सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, देखिए मैं हमेशा समझाता हूं, सेंसेक्स की एक्सपायरी में सबसे ज्यादा लॉस होता है। ठीक है, क्या होता है, सबसे ज्यादा लॉस होता है। और क्यों लॉस होता है, बहुत बड़ा रीजन है उसका। रीजन कि हम अपने आप में कंट्रोल ना करके ओवर क्वांटिटी करते हैं ट्रेड। ठीक है, ओवर क्वांटिटी, और जब जब हमने ओवर क्वांटिटी का ट्रेड लिया है तब तब हम भुक्तभोगी हुए हैं, और खास तौर पर एक्सपायरी के दिन। मेरी बात क्लियर हो रही? तो चार्ट बताने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्लीज या तो आप एक्सपायरी ट्रेड करें ही मत, बहुत अच्छी बात है, और अगर आप करते ही हैं तो एक लॉट से ज्यादा नहीं करना किसी कीमत पर। और अगर फिर भी मन ना माने तो जैसे कि मैं बताया कि बहुत लोगों को शौक होता है, आजकल हीरो जीरो को बड़ा ट्रेंड चला हुआ है ना, हीरो जीरो को बहुत बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। तो मैं फिर आपको समझाना चाहता हूं कि बड़े भाई, हीरो जीरो का ट्रेंड हो चाहे जो भी ट्रेंड हो, आपको कैपिटल आपको उतनी ही यूज करनी है जितना अगर आपका जीरो भी हो जाए तो आपको दर्द ना हो। ऐसा मत कर लेना गलती से कि हाई है आपके पास यहाँ पर 5,000 रुपए और 5,000 रुपए आप पूरा का पूरा मार्केट को न्यौछावर कर दे। प्लीज अवॉइड करिए। मार्केट है, मार्केट आपको हर दिन मिलेगी, आपको चार्ट हर दिन मिलेगा, डाटा हर दिन मिलेगा, लेकिन अगर आप अपनी मेहनत की कमाई एक दिन के अंदर इस मार्केट को लुटा देते हैं तो फिर देखिए फिर कोई फायदा नहीं है। फिर नेक्स्ट दिन आपको अच्छा सेटअप बनेगा, अच्छा ट्रेड मिलेगा मार्केट के अंदर, फिर भी आप नहीं कर पाएंगे तो फायदा क्या है। समझ रहे हैं? तो प्लीज एक्सपायरी को अवॉइड करना सीखिए, बहुत मजा आता है। मैं मानता हूं कि बहुत लोगों को कई बार महीनों में एक आध बार लग जाता है जैकपॉट, लेकिन वो एक बार का जैकपॉट आपको बहुत बड़ा नुकसान करके देता है बार बार, तो वो चीज आपको समझना है। ओके, चलिए मेरा काम है देखिए चार्ट बताना, चार्ट मैं बताऊंगा, अगर आप चार्ट के मुताबिक यहाँ पर कुछ आपको एक्टिविटी नजर आए तो आप अपना उस हिसाब से देख लें। बाकी आप निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, किस लिए आप एक्सपायरी में यहाँ पर फंसना। मैंने देखा है, देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोग एक्सपायरी के दिन ही यहाँ पर अपने कैपिटल को लॉस कर रहे हैं, बस बात ये। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन बनाएंगे सबसे पहले। हालांकि मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको निफ्टी में बता दिया है, फिर भी मैं यहाँ पर आपको इसके मुताबिक आपको सबसे पहले क्या करता हूँ, एक्सटेंडर लाइन आपको रेजिस्टेंस बना करके देता हूँ। अब ये बना दिया तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा चार्ट को समझने में। देखिए ये बनाने से क्या हुआ, अब मैं अगर यहाँ पर चार्ट को मैं 15 मिनट में लेकर के चलता हूँ, देखिए थोड़ा सा इस तरह से आपको समझ में आया, देखिएगा इजी हो गया ना समझने में, बहुत इजी आसानी हो गई। अब ऊपर के देखिए आपको रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक मिल गया। रेजिस्टेंस कौन सा, ये देखिए यहाँ पर प्रीवियस रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस आपको 83,950 और आपको 84,000 का ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस मिल गया। आपका सेंसेक्स क्लोजिंग कहां दिया है, 83,700 के आसपास। ठीक है, तो कहां तक की आपकी एक रेंज बन रही है, अगर आप देखते हैं तो अगर ये सपोर्ट आप मानते हैं, जैसे कि आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस था, ध्यान रखिएगा, मान लीजिए रेंज में खुले इसका सपोर्ट ले, तो आपका ऊपर का रेंज कहां दिखाई दे रहा है बताइए, ऊपर का अगर रेजिस्टेंस आपका रेंज दिखा रही है तो यही तो दिखाई दे रहा है, तो ये आपका रेजिस्टेंस रेंज हो गया, कौन सा, 83,950। अब बात कर ले, मान लीजिए कि मार्केट आपका यहां पर कहीं गैप डाउन खुल करके मान लीजिए,
और कंटिन्यू नीचे जाएगा तो आपका सपोर्ट जोन कौन है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहां से आपके बायर एक्टिव हुए थे, ठीक है। अगर मान लो मार्केट इस जगह से रिटर्न हो गई, इस जगह से, ये देखिएगा ये जो बिक आपको दिखाई दे रही 83,450, सॉरी 540, मतलब अगर इस रेंज से आपका ये ब्रेकआउट करके यहीं से मान लीजिए ऐसे कुछ ऐसे करके रिटर्न हो गई, तब तो बहुत बढ़िया है। अगर इस जोन में रिटर्न नहीं हुई तो बड़े भाई फिर आपका ये सपोर्ट जोन है जो कि 83,400 300 का आ रहा है, ये आपका नीचे का है। अब वो क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि यहां से जो आपके बायर एक्टिव हुए हैं आपको 83,400 वाले, कहीं ना कहीं उनका एसएल इधर क्रिएट है, तो फिर आपका मार्केट अगर इसका ब्रेकडाउन करता है यहाँ पर 83,540 का, तो फिर देखिए इनका कहीं ना कहीं एसएल लेने की कोशिश कर सकता है। ऊपर का मैंने आपको फिर बता दिया, ये जब तक रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट नहीं करता तो मार्केट में आपको बड़ा एक्टिविटी मोमेंट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर इसका फिर ब्रेकआउट करके मार्केट अगर ऊपर रुकता है तो फिर देखेंगे आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका 84,271 का भी आ रहा है, ठीक। अब मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखिएगा। देखिए मार्केट आपका क्या है, यहां से आपका इस तरह से बनाया, आपका फिर इस तरह से बनाया, तो हो सकता है ये रेजिस्टेंस लेकर के फिर इस तरह से ऐसा कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट देखिए जब चलती है ना तो उसी डायरेक्शन में फिर आपका कंटिन्यू चलने की कोशिश करती है। अगर आप यहाँ पर इस तरह से कुछ एक एक्सटेंड लाइन बनाते हैं तो ये भी आपको एक एज ए सपोर्ट नजर आ रहा है। तो मार्केट देखिए क्या स्ट्रक्चर बना है, यहाँ से ये फिर ऐसा कुछ हो सकता है ना, स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल इससे होगा, चार्ट है, चार्ट कुछ भी कर सकता है, बट देखिए मार्केट में जब इस तरह से ट्रेंड लाइन वगैरह आपका सपोर्ट लाइन वगैरह ड्रा होती है तो मार्केट मैक्स टाइम उस तरह की कोशिश करता है उसको मतलब दोबारा करने के लिए, बस बाकी कुछ नहीं। तो मैं यहाँ पर आपको सपोर्ट भी बता दिया कि सपोर्ट देखिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बार बार बिग बनी है, और इस रेजिस्टेंस का अगर मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ये आपका पहला सपोर्ट बनेगा, ठीक है। फिर भले यहाँ से अगर आपके ऑप्शन बायर या आपके बायर एक्टिव हो जाते हैं तो इनको थोड़ा सा ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर मार्केट नीचे आ गई तो फिर ये डरना शुरू कर देंगे। तो ये जब डरना शुरू करते हैं ना तो मार्केट फिर थोड़ा सा और उनको नीचे ला करके डराती है, और तब तक में आपको ये सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाकी मैं फिर समझा रहा हूँ, देखिए एक्सपायरी है, एक्सपायरी में आपका मैक्स टाइम मार्केट आपके डाटा के मुताबिक चलती है, लेकिन जब आपका गामा इफेक्ट पड़ता है ना तो फिर वो डाटा फूटा सब उड़ जाता है। तो ध्यान रखना है, जैसे कि आपका निफ्टी में क्या हुआ, आपने निफ्टी की एक्सपायरी देखा था ना, जो आपकी कल थी एक्सपायरी, क्या हुआ, निफ्टी की एक्सपायरी बता रही थी, आपका डाटा बता रहा था कि मार्केट आपका बुलिश है, समझना थोड़ा सा, आपका डाटा बता रहा है कि मार्केट आपका बुलिश है, पीसीआर भी बता रहा है आपका मार्केट बुलिश है, लेकिन पहले क्या किया मार्केट को उन्होंने, लगभग आप ये समझ सकते हैं कि आपका 25,740 के आसपास से आपका मार्केट को बहुत तेजी के साथ गिराया जाता है, और आपका 25,600 शायद 4050 तक, जिससे जितने भी काल वायर थे सबके सब यहां पर निपट जाएं, ठीक है। सब कैसे लिया मार्केट ने, इसके बाद क्या किया देखिए, फिर आपका रिटर्न होता है आपका निफ्टी, ठीक है, फिर रिटर्न होता है, और वो कहां तक जाता है वापस 25,730 तक गया था ना। तो अगर मार्केट को भाई डाटा आपका बता रहा है तो मार्केट तो ठीक है अपने डायरेक्शन में गया, लेकिन तब तक में क्या किया, यहां पर तो सबको वही बात हो गई। ये देखिए मार्केट में ये सब गेम चलता है, और यहां पर कौन जीतता है, जिसके पास बड़े पैसा होता है, प्लेयर। और हमको क्या करना है, अगर हम उस डायरेक्शन में चलें तो हम मिल जाए तो बढ़िया है, और नहीं मिल जाए तो क्या करना है, छोटा सा अपना एसएल दे दो मार्केट के अंदर और चुपचाप साइड हो जाओ। अगर आप बने रहे और अगर बड़ी क्वांटिटी के साथ आप बने रहे तो कहीं ना कहीं आप निपट जाओगे। मैं बार बार आपको समझाता हूं, मेरी बातें बुरी लगती होगी, लेकिन देखिए मुझे मार्केट की हकीकत बताने में तनिक भी यहां पर शर्म नहीं आती है, ठीक है। तो वो ध्यान आपको रखना है भाई कि बड़ी क्वांटिटी में साथ कभी तो एक्सपायरी में करना ही नहीं है, क्योंकि एक कैंडल आपका पूरा का पूरा गेम पलट देगी। एक कैंडल खासतौर पर सेंसेक्स की बहुत होती है, ठीक है, पता नहीं चलेगा कि आपका 100 वाला ऑप्शन कब वहां पर आपका 10 आ गया, आप निकल भी नहीं पाएंगे। सो ध्यान रखिए, मार्केट है, मार्केट आपका हर दिन मिलेगी। अगर आप कल के एक्सपायरी में ना ट्रेड करके आप नेक्स्ट वाले में कर लेना, क्या दिक्कत है, एटलीस्ट आप वहां पर 300 वाला ऑप्शन अगर कुछ आपको दिखता है तो वहां पर एक कैंडल नीचे भी आते तो उतना आपको वहां पर नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपने एक्सपायरी वाला ट्रेड किया और गलती से एक कैंडल नीचे गई तो आपके यहाँ पर थीटा डी के सब कुछ आपका खत्म हो जाता है, क्योंकि टाइम वैल्यू गामा तो भगाता है मार्केट के लास्ट में एक्सपायरी के दिन आपका ऑप्शन के वैल्यू को, ऑप्शन के प्रीमियम को। तो ये कहानी चलती है। अब जैसे देखो ऑप्शन में ना इतने झमेले होते जा रहे हैं धीरे धीरे, आप देखो बिक्स आपका डाउन हो रहा है, मार्केट भले किसी डायरेक्शन में जा रही है, आपके ऑप्शन के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे, आप क्या करेंगे बताइए। तो बहुत कई चीजें देख करके हमको एक अंदाजा लगाना पड़ता है यार कि यहाँ पर 10 पॉइंट मिले, 20 पॉइंट मिले, क्या मिलेगा, अब वो क्या ही तो बोला जाए। बस संभलना है आपको, अगर आप संभल के ट्रेड करेंगे तो कहीं ना कहीं ठीक है, आप सर्वाइव कर पाएंगे। अगर आप आधाधुंध यहाँ पर मार्केट में लगे रहेंगे, देखिए फिर नुकसान होना तय है। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ध्यान रखिएगा मार्केट अगर बड़ा गैप अप गैप डाउन दे दे तो फिर आपको जल्दबाजी नहीं करना है, लेकिन अगर इस रेंज में जब तक मार्केट आपकी रहती है तो आप अपने हिसाब से प्लान वो बना सकते हैं।